वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है एस्टेट 2022। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ना कि सिर्फ सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, और देखो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी, आपका कोई भी लेवल हो, सभी के लिए बताने वाली हूँ। और जो सिलेबस रहेगा उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे सभी सब्जेक्ट के, वो बताऊंगी, जो बार बार एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी एग्जाम में करके चले जाते हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, इन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो है स्कोर 100% रहेगा। लिखवा लीजिए, 100% स्कोर रहेगा। और जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, अगर ये टॉपिक्स भी आप करके चले जाते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए बताऊंगी, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, हर साल प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लिए, हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो आप ये टॉपिक्स अगर करके जाते हैं तो जरूर एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, जिन्होंने हरियाणा सीईटी का एग्जाम दिया था उसमें भी लगे हुए थे, ठीक है, उसमें भी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि ये है कि वैकेंसीज बहुत कम आती है हरियाणा में, तो बच्चे का ये है कि एक बार जॉब लग जाए कहीं से भी किसी भी तरह से, तो उन्होंने सीईटी भी दिया था और अब जो है स्टेट का एग्जाम भी देंगे। तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, कम समय में आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो, स्मार्ट वर्क करके आप जो है अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क में क्या होता है, स्मार्ट वर्क में ये आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, चीजें क्या पूछ रही है वो पता होना चाहिए, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हो, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, अपना बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हैं, तो उसी को आप स्मार्ट वर्क कहते हैं। कम समय में ज्यादा बेहतर तैयारी करने को ही स्मार्ट वर्क करते हैं, और जब कम समय हो तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी सभी सब्जेक्ट के। आपका कोई भी लेवल हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, आप एक हाउस वाइफ हो, मदर हो, वर्किंग वाइफ हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आज का ये वीडियो, क्योंकि सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक नोटबुक ले लीजिए और साथ में एक पेन ले लीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए। आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो गई हो, लास्ट टाइम में अगर आप ये टॉपिक्स भी करते हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हो गई है तब भी करते हो तो आपकी और अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन ना भी हो पाई है, अगर आप ये टॉपिक्स भी करके चले जाते हो तो आपका जो है एग्जाम जरूर पास होगा। और इस साल जो है एस्टेट का एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया भाई पास करना। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसीज आई थी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अगर आप इस बार एस्टेट का एग्जाम पास करते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, पूरे चांसेस हैं मौका मिलने के। और देखो 10 साल में वैकेंसीज आई हैं, ये ध्यान रखना, इस बार आ गई हैं, जन कब आए वैकेंसी कुछ पता नहीं है। तो बेस्ट तैयारी कीजिए, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और अपनी जी जान लगा दीजिए। ठीक है, अपना लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट समझ के ही क्या है आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका जरूर पास होगा। ठीक है, तो अब देखो सिलेबस देख लीजिए, आपका टॉपिक वाइज बताऊंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिए गए हैं और यही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बताएंगे सीडीपी साइकोलॉजी, जो आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है, तीनों ही लेवल पे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तीनों ही लेवल पे 30 मार्क्स की आपकी क्या है, सीडीपी पूछी जाती है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों ही लेवल पे। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है, सारी चीजें, मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट के एग्जाम में मनोविज्ञान से क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आता है बाल विकास। बाल विकास से हर साल क्वेश्चन आते हैं तीनों ही लेवल पे। ठीक है, देखो जो सिलेबस होता है सेम ही होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, सभी का जो सिलेबस होता है कॉमन 90 नंबर का बिल्कुल सेम ही होता है। बस फर्क क्या होता है, लेवल का फर्क होता है। जो पीआरटी होती है उसमें थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो टीजीटी होती है उसमें एक्सटेंड थोड़ा बढ़ जाता है, पीजीटी में थोड़ा हाई हो जाता है, बस लेवल का फर्क होता है।
ठीक है, उसमें थोड़े सिंपल पूछ लिए जाते हैं, फिर उनका थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। बाकी जो सिलेबस होता है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो तीनों के लिए ये सिलेबस रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो तीनों में ही पूछे जाते हैं। और जो ज्यादा, जैसे कि पीजीटी का टॉपिक है जो पीजीटी में ज्यादा पूछा जाता है, टीजीटी में ज्यादा पूछा जाता है, तो वो भी मैं बताती चलूंगी। ठीक है, टोटल सिलेबस भी बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे हेडलाइन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए बाल विकास, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। बाल विकास के सिद्धांत करने हैं, ठीक है, स्टेजेस करनी है, तो सारी चीजें करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको करने हैं दोनों। उसके बाद जीन पियाजे, ऐसा कौन सा टीचिंग का एग्जाम नहीं जहां से जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जीन पियाजे, और आपको आना भी चाहिए। अगर भाई देखो आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीन पियाजे की थ्योरी तो आपको पता भी होनी चाहिए। जीन पियाजे आपको करना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं भाई जीन पियाजे से। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये आपको करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में। कॉलवर्क का करना है, थॉर्नडाइक करना है। कॉलवर्क का नैतिक विकास करना है, ठीक है, थॉर्नडाइक का करना है आपको। उसके बाद देखिए ये हो गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे अतिरिक्त 2-4 टॉपिक्स और भी हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं वहां से क्वेश्चन आने के। बाकी यही टॉपिक्स होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड से हर साल क्वेश्चन आता है तीनों ही लेवल पे। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से आपका क्वेश्चन आएगा मोटिवेशन। ठीक है, बुद्धि से क्वेश्चन आएगा इंटेलिजेंस, चिंतन से क्वेश्चन आएगा, भाषा से क्वेश्चन आएगा, स्मृति से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एनसीएफ से बहुत कम चांसेस होते हैं, आरटीई से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स पे आपको करने हैं। बाकी देखो गैनी की प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, यहाँ से लिखवा लेना। पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन जरूर आता है, बाकी पीआरटी में बहुत कम चांसेस होते हैं, बट पीजीटी और टीजीटी में जरूर क्वेश्चन आता है गैनी की प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी से। ब्लूम टेक्नोलॉजी से भी यहाँ से टीजीटी पीजीटी में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, फोबिया तीनों ही लेवल पे पूछा जाता है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी। फोबिया आपको जरूर करना है, लगभग 8 से 10 फोबियाज होंगे, मैंने करा भी रखे हैं, बाकी और करा दूंगी। तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 से 10 फोबियाज ही हैं, वो ही रिपीट होते हैं हर साल। ठीक है, डिसेबिलिटीज, ठीक है, डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आता है, 10-12 डिसेबिलिटीज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो डिसेबिलिटीज आपको करनी है। इरिक्शन थ्योरी आपको करनी है। ठीक है, अधिगम पठार वक्र, अधिगम का पठार और वक्र, ये भी आपको करने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है स्टेट के एग्जाम में। स्टेट के एग्जाम में जो साइकोलॉजी पूछी जाती है भाई बढ़िया लेवल की पूछी जाती है, मतलब अच्छी खासी पूछी जाती है। तो जो टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हो तो यकीन मानिए 25+ स्कोर आप करने वाले हो। बाकी इनमें से आप लगा लो, इनमें से 1-2 टॉपिक छोड़ भी देते हो तब भी आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, और देखो एक चीज मैं आप बता दूं, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं इन टॉपिक्स की सभी टॉपिक्स को आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, आपको इतने अच्छे तरीके से कराऊंगी विद एग्जाम्पल्स, जिससे क्या है एक बार में कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लीजिए, एस्टेट दे लीजिए, सीटेट दे लीजिए, कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लीजिए, जो जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे, उसी तरीके से कराने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी, एक एक टॉपिक आपके माइंड में फिट बैठा दूंगी। सभी टॉपिक्स की वीडियोस आएंगी। ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं? लगभग 25 होंगे, लगभग 25 टॉपिक्स आपके होंगे। लगभग ये 20 डेज में, अगर एक दिन में एक वीडियोस भी इसकी सीडी भी साइकोलॉजी की डालूंगी तो 20 डेज में आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी हो जाएगी। सिर्फ इसी की नहीं, वीडियोस सभी की आएंगी, एक एक वीडियोस डालूंगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं रहेंगी। एक वीडियो एक टॉपिक की 10 से 15 मिनट की लास्ट रहेगी, और 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाने वाला है भाई। एक टॉपिक आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। कंसेप्ट वाइज करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करेंगे, उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, गारंटी है भाई इस बात की। ठीक है, टॉपिक भी बता रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी बता रही हूँ, और साथ में उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी हर एक टॉपिक की।
जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिखूंगी सभी की वीडियो जाएंगी। इसी तरह से हिंदी की डालूंगी, जितने भी टॉपिक्स बताऊंगी मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इंग्लिश भी कराने वाली हूँ, रीजनिंग भी, मैथ भी, सारी सभी सब्जेक्ट की वीडियोज मिलेंगी। फुल कोर्स आपको मिलेगा यूट्यूब पे ही एस्टेट का। एस्टेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से होगी। अगर आप 1 महीना मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ तैयारी करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो यकीन मानिए आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, जरूर पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में। फोबिया डिसबिलिटीज हो गई। एरिक्सन की थ्योरीज 1 नंबर की जरूर आती है, ठीक है, तीनों ही लेवल पे, पीआरटी टीजीटी पीजीटी में। उसी के साथ देखिए अधिगम पठार वक्त हो गया। ब्रॉन फेयरवेनर, देखो इससे एग्जाम में पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन जरूर आता है। ब्रॉन फेयरवेनर पे एग्जाम पीजीटी में आता है, ठीक है। बाकी टीजीटी में बहुत ही कम पूछा जाता है, कभी पूछा गया होगा, ठीक है। तो और पीआरटी में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो भी बच्चे पीजीटी देंगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। लास्ट आपका सामाजिक अधिगम और सार्वजनिकता, ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलते हैं आप हिंदी के सिलेबस पे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए हिंदी के, उसके बाद इंग्लिश के, और फिर आपके रीजनिंग, सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हाँ जी भाई, अब आते हैं हम अपने हिंदी के सिलेबस पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के जो टॉपिक रहेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो आपके 15 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए है, ठीक है, तीनों ही लेवल के लिए, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और स्टेट के एग्जाम में तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इनसे बाहर कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आए। अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए 15 में से 14, ठीक है, 1 नंबर तो भाई, 1 का नंबर तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। कुछ पता नहीं होता एग्जामिनर के मूड का, कहाँ से पूछ ले, किस तरह से पूछ ले, या फिर हमसे भी गलती कई बार हो जाती है। बट मैं कहूंगी अगर 50 ये आप करके जाते हो ये टॉपिक, 15 में से 14 मार्क्स आप इजिली ले लोगे, ठीक है। और इनकी सभी की वीडियोस भी डालूंगी। और देखो मैंने सीईटी के लिए भी सिलेबस बताया था इसी तरीके से, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने हरियाणा जीके की वीडियोस डाली थी, 1-2-3 मैराथन डाली थी, उनमें से बता रही हूँ डायरेक्ट 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है उनको पता भी है, डायरेक्ट 22 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे भाई मेरी वीडियोस में से। मैंने टॉपिक वाइज बताया था और मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक बताए थे सभी सब्जेक्ट के, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। संज्ञा पूछी जाती है, संज्ञा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद सर्वनाम होना चाहिए, विशेषण आपको आना चाहिए, वाक्य करना है, कृतवाच्य, वहावाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। और प्रत्यय और उपसर्ग से देखिए, प्रत्यय से अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और उपसर्ग से अलग, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक टॉपिक से। तो प्रत्यय उपसर्ग आपको जरूर करना है। पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, ठीक है। पर्यायवाची देखो कम से कम ना आपको 500 पर्यायवाची करने पड़ेंगे, ठीक है, 500 पर्यायवाची, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम देना, अगर 500 पर्यायवाची कर लेते हैं तो आप इजिली आंसर निकाल लोगे, ठीक है। चीजों का वचन आपको करना है, ठीक है। लिंक करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। और ये देखो मैं ना ये जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं सभी आपको ट्रिक से कराने वाली हूँ। इस तरीके से ट्रिक से हम करेंगे यहाँ पे हिंदी व्याकरण कि आप भूलोगे ही नहीं हिंदी व्याकरण, ठीक है। पूरा स्कोर करोगे, कोई भी एग्जाम दे लेना, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो हिंदी के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, सभी सब्जेक्ट के लिए हो जाइए। मैं अपने इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट करा दूंगी, सभी जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं आपकी 90, मैं बोल रही 90 मार्क्स का जो कॉमन होता है वो आप मुझ पे छोड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी आप भले ही डिपेंड ना रहे मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें, वीडियोस देखें जरूर 2 से 3 घंटे, जो मैं डेली सभी सब्जेक्ट की वीडियोस डालूंगी उनको जरूर देखें। साथ में आप जो भी पर्टिकुलर अपनी बुक पढ़ रहे हो या फिर किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी करें। बट जब आप एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो इन्होंने पढ़ाया था वहां से चीजें आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट को करेंगे, सारे ही सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे। मैथ 10 नंबर की कॉमन में पूछी जाती है, रीजनिंग आती है 10 नंबर की। हरियाणा जीके के लिए 2-3 वीडियो मैं डालूंगी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, उनसे ही आपके 10 में से 8-9 नंबर इजिली बन जाएंगे हरियाणा जीके के लिए, ठीक है। और हिंदी करा दूंगी अपने सब्जेक्ट पे, अपने चैनल पर आपकी हिंदी 15 की पूछी जाती है।
इंग्लिश और जो सीडीपी का मैंने आपको बता दी 30 मार्क्स की। अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हैं, सब्जेक्ट में ये चीजें भी कर लेते हैं, तो आपका स्टेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। और देखो जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, पीआरटी में 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस पूछी जाती है, 30 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है, और टीजीटी पीजीटी में आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। देखो अपने सब्जेक्ट में जो पेपर देगा उसे इतनी नॉलेज तो होती है अपने सब्जेक्ट की, ना भी हो तो इन सब्जेक्ट को पढ़ लेना, इजिली हो जाएगा। बाकी अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है 10 से 15 नंबर, तो अगर वो तुक्का भी मारेगा तब भी आ जाएगी, ठीक है। तो 90 हो गया, 10 15 20 उनमें कर लीजिए, सब्जेक्ट में कर लीजिए, तो इजिली आपका 100+ स्कोर हो जाएगा। हो गया, ये लिंक करना है, मुहावरे करने हैं, समास करने हैं, भाई समास से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। देश और विदेश से आपको करने हैं, तत्सम तद्भव आपको करने हैं, विलोम वर्णमाला से क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में जरूर आता है, तीनों ही लेवल पे, टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों ही लेवल पे। वर्णमाला से 100% लिखवा लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विकारी है, विकारी से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपसे 15 मार्क्स की जो हिंदी होती है, वहां पे ना तो अलंकार पूछे जाते हैं, ना ही छंद ना रस पूछे जाते हैं, ठीक है, और ना ही आपके कोई जो है हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है यहीं से एग्जाम बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स भी करके चले जाते हैं, कितने टॉपिक हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 19 मैंने डबल रिपीट कर लिया था, ये बट सब एक ही है, ठीक है। तो ये 16-17 टॉपिक रहेंगे, 15 मार्क्स की हिंदी आएगी, तो इजिली यहाँ से हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन किसी में से ना पूछे, उस दूसरे में से संज्ञा में से 2 पूछ लिए, वर्णमाला में से 2 पूछ लिए, एक एक करके भी पूछेगा तो इजिली आपके जो हो जाएंगे। तो ये रहेगा आपका हिंदी का सिलेबस। इससे पहले हमने साइकोलॉजी का सिलेबस किया था। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हरियाणा जी के, ठीक है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन चारों का सिलेबस बताने वाली हूँ। टॉपिक वाइज बताऊंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो चैनल को जरूर लाइक करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।